नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी के कश्मीर दौरे पर, जम्मू कश्मीर दौरे पर। जम्मू कश्मीर की सुंदर वादियों में जाकर राहुल गांधी कहते हैं कि उनमें कश्मीरियत है। सही बात है, कश्मीरियत उनमें अंदर दिखती। कई बार उमर अब्दुल्ला के बाजू में बैठते हैं, उनकी फोटो मेरे पास है, तो लगते हैं जैसे उनके सगे भाई हैं। कश्मीर के जो और बच्चे युवा तरुण हैं ऐसे ही दिखते हैं, तो इनके अंदर कश्मीरियत है, ऐसा वो कह रहे हैं, तो विश्वास करना चाहिए। राहुल गांधी देश के सर्वोच्च सदन में बिल पेश होना था, वो भी ओबीसी समाज में राज्य सरकारों को 127वें संविधान संशोधन बिल के माध्यम से ऐसा राज्य सरकारों को अधिकार दिया जाना था जिसके तहत वो जिस भी जाति को चाहें वो ओबीसी समाज के आरक्षण श्रेणी में ला सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण बिल था, लेकिन राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की वादियों में नयन सुख नयनरम वातावरण का लाभ ले रहे थे। जम्मू कश्मीर सचमुच स्वर्ग है पृथ्वी का, भारत का तो स्वर्ग है ये जम्मू कश्मीर। वहाँ जो कुछ भी चीजें हैं, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, जो वहाँ हैं वो देखने में बहुत सुंदर है। आप अपने हिसाब से अर्थ लगाइए। अगर आपको लगता है जो सुंदर दिख रहा है वो उसके अंदर सौंदर्य होगी कि नहीं होगी, ये आप अर्थ लगाइए। मुझे तो वहाँ सौंदर्य दिख रही है, बहुत सुंदर प्रदेश है, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर लोग हैं। आतंकवाद को आप काला अध्याय माने तो ठीक है, ये आतंकवाद कश्मीरी मूल के लोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तानी ललचा करके, पैसा दे करके उनसे आतंकवाद की तरफ प्रेरित करके उनसे आतंकवादी कार्रवाइयाँ करवाते हैं। इसका दोष अपने कश्मीरी भाइयों को देना उचित नहीं है। तो ये मेरी राय है, मेरी धारणा है। अब जो चर्चा है वो राहुल जी के दौरे की है। राहुल जी जाते हैं तो अपने कश्मीरी बता देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। राहुल जी गए, वो एक वैवाहिक कार्यक्रम में जाना था, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के बेटे की शादी थी, इसलिए वो सोमवार को गए, शादी में हिस्सा लिए। और अब आए हैं तो रगे हाथ पॉलिटिक्स कर लें, तो वहाँ चले गए। जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडित हैं, उनकी आराध्य देवी खीर भवानी मंदिर, माता खीर भवानी मंदिर पहुंच गए। ये गांदरबल में है माता जी का मंदिर, विशाल मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, दर्शन करने चले गए। हिंदू बन गए वहाँ से निकलते हैं, फिर हजरत बल दरगाह, ऐतिहासिक दरगाह है, वहाँ पहुंच गए। अब वहाँ मुसलमान बन गए। भाई दरगाह में जो जाएगा वो मुसलमान ही जाएगा ना। 365 करोड़ देवी देवता आपके पास हैं, तो कोई हिंदू वहाँ क्यों जाएगा? अपने देवताओं की पूजा करने से उसे फुर्सत नहीं मिल रही है, तो दूसरों को अपनाने की क्या जरूरत है? लेकिन ठीक है, अब राहुल गांधी कश्मीरियत, उनके अंदर कश्मीरियत है तो जाएंगे ना भाई, सच है। फिरोज खान के पोते हैं ना, फिरोज खान के पोते हैं। कहते हैं कि वो अपने भाषण में कहे, बड़ा आश्चर्य हो रहा है, अपने भाषण में कह रहे हैं कि उनके परिवार के लोग दिल्ली से पहले इलाहाबाद में रहते थे, उनके परिवार लोग इलाहाबाद से पहले जम्मू कश्मीर में रहते थे। अब उन्हें नहीं बोलने आया, उनकी हिंदी जो भी है ठीक है, उनकी बुद्धि जितनी भी है हिंदी के को लेकर के, वो जितना ज्ञान है राजनीतिक उस तरह से बोलेंगे। वो बात का मुद्दा वो कहना चाह रहे थे कि उनके पूर्वज इलाहाबाद या उनके पूर्वज कश्मीर में थे, ऐसा वो कहना चाह रहे थे। हम मान लेते वो सही कह गए। अब बात यह है कि इनके पूर्वज, हम लोग यहाँ पूर्वज से तात्पर्य दादा परदादा से होती है ना, इनके पूर्वज कौन कहलाएंगे? इनके पूर्वज मतलब इनके पिता कौन? राजीव गांधी वल्द फिरोज खान, दादा फिरोज खान के दादा तो कोई खान ही होंगे ना। तो इनकी जो वंश परंपरा आई है, फिरोज खान के पूर्वज रहे होंगे, वो सारे खान होंगे ना। ये गांधी कहाँ से हो गए? अब इनकी अगर मान लीजिए कि नेहरू जी, मान लेते हैं हम, नेहरू जी का संबंध जम्मू कश्मीर से है, जबकि उसमें कई तरह की चर्चाएं हैं, कई विवाद है। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप गूगल गुरु से पूछ लीजिए, वो बता देंगे। वो गयासुद्दीन नेहरू, गंगाधर नेहरू, जो भी विवाद है, किस तरह से वो गयासुद्दीन गंगाधर बन गए, वो अंग्रेजों के डर से, वो दिल्ली कोतवाल थे मुगल साम्राज्य में, तो गंगाधर बन गए, जिससे कि उनके ऊपर हमला न हो। ये हो सकता है विवादित बात हो, इस पर कांग्रेसी स्वीकार करें न करें, हम भी इस पर कुछ बहुत दावे से नहीं कह रहे हैं। लेकिन मैंने वो नेहरू के खानदान के बारे में, उनके बारे में जो आरोप लगता है कि मुसलमान थे, क्या थे, वो बात की बात है। हम मान लेते हैं नेहरू कश्मीरी पंडित थे,
ठीक है। तो नेहरू खानदान के राहुल गांधी कैसे हो गए? नेहरू की बेटी इंदिरा जी, बेटी की शादी हो गई तो उसकी जो आगे की पीढ़ी होगी वो उसके पति के आधार पर होगी। ये हिंदुस्तान की परंपरा है। ननिहाल का पक्ष या बेटी के मायके का पक्ष उसे खानदान को आगे नहीं बढ़ाता है। भले खानदान, लेकिन सरनेम तो नहीं आएंगे। ये अनोखा खानदान है, गजब खानदान है। नेहरू बेटी इंदिरा की शादी हो गई फिरोज खान से, अब हो गई इंदिरा फिरोज खान, लेकिन आ गए सरनेम आज गांधी लगा दिए। कैसे देश की जनता को ये कब से पागल बनाए हुए हैं, कब से भ्रमित किए हुए हैं, आप देखिए, आप तय करिए। मैं तो केवल तथ्य रख रहा हूं। फिर एक मुद्दा क्यों आ गया? कश्मीरी है ना ये कैसे कश्मीरी हो गए? इनके डीएनए में कश्मीरी कहां से आ गया? कश्मीरियत कहां से आ जाएगी? नहीं आएगी। फिरोज खान का डीएनए इनमें मिलेगा, फिरोज खान का डीएनए राजीव गांधी मिलेगा, राजीव गांधी डीएनए इनमें मिलेगा, ये मान सकता हूं। फिरोज खान का संबंध मुंबई से और इलाहाबाद से है। उनकी कब्र इलाहाबाद में है। फिरोज खान की कब्र है, जैसे अन्य मुसलमान स्वर्गीय होने पर या दिवंगत होने पर जो कब्र बनती है, ऐसी उनकी मजार कब्र उनकी इलाहाबाद में है। तो ये इलाहाबाद के कहते तो ठीक है, फिरोज खान के कहते, वंश परंपरा के व्यक्ति अपने को बताते तो ठीक था। अब कह रहे हैं कश्मीरी। फिरोज खान कश्मीर से कोई संबंध नहीं है। कैसे भाई कश्मीर हो गए? अगर आप इंदिरा जी वाली बात पकड़ते हैं, इंदिरा जी के पिताजी के हिसाब से, मतलब माँ के मायके का पक्ष यदि खानदान को आगे बढ़ा रहा है तो खानदान के सरनेम में सरनेम आ रहा है, मतलब नेहरू की बात मैं कर रहा हूं, तो फिर आप अपने नानी के पास जाइए। आपका ननिहाल कहाँ? इटली में है। तो इटली का जो धर्म होगा उस धर्म के हिसाब से आपकी जाति बन जाए। फिर माँ ईसाई की बेटी आ गई बहू बन के, अच्छी बात है। भारत तो सबका है, सब कोई भी आए रहे, वो तो बहू बन के आई हैं, अलग बात है। यहाँ तो आतंकवादी आके भर गए हैं। इन्हीं की सत्ता जब थी 4.5-5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के विभिन्न राज्यों में घुसपैठ कर बैठे हैं। 3 करोड़ खाली पश्चिम बंगाल में बैठे हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों में भरे पड़े हुए हैं। म्यांमार के आतंकवादी मुसलमान भरे पड़े हैं, पाकिस्तानी तो कश्मीर में भरे पड़े हैं। खैर, अब नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसे नरेंद्र मोदी कहता है अपना हैदराबाद वाला तुगलक, तो नरेंद्र मोदी की सरकार डंडा लेके बैठी है, वो तो निकालेगी, निकलना ही है, वो बात की बात। चर्चा आज राहुल गांधी के दर्शन को लेकर के। माता जी का दर्शन करने किस अधिकार से गए? कैसे? कश्मीरी कैसे? फिरोज खान के हिसाब से, फिर या अपने इटली के ननिहाल के हिसाब से कैसे गए? आप माता जी के दर्शन करने का अधिकार आपको मिलता है क्या? अगर हिंदू मंदिर है तो आप फिर या तो गॉड को मानिए या फिर हजरत बल दरगाह। ठीक है, बहुत सही किया, अच्छा निर्णय। हजरत बल दरगाह फिरोज खान के हिसाब से वहां गए। सम्मान करता हूं मैं, हर धर्म का सम्मान करता हूं। आप वहां जा सकते हैं, जाने चाहिए। लेकिन देखो गजब नौटंकीबाज व्यक्ति है ये। चुनाव आता है तो इनको भोलेनाथ याद आ जाते हैं। जाकर के गुजरात में जनेऊ कपड़े के ऊपर पहनते हैं, ये भी पता नहीं जनेऊ को पता नहीं क्या समझ के पहन लिए। कपड़े के ऊपर कहाँ पहना जाता है? कभी ऐसा होता नहीं है। पूजा पाठ में भी बैठता है, जब कोई जनेऊ पहनने के योग्य व्यक्ति बैठता है तो जनेऊ कपड़ा निकाल के पहनता है, ऊपर कपड़ा पहनता है। जनेऊ की विधि है, ऐसे पहन लिया गया। अब इनका खानदान कोई एक पुजारी मंदिर के बता देते लोग मान ले खानदान इनका हो गया, ये खान दत्तात्रेय बन गए। दुर्भाग्य। अब ये जम्मू कश्मीर में इसलिए कश्मीरियत दिखा रहे हैं कि वहाँ चुनाव हो सकता है साल 2 साल 3 साल में हो। आज तो 370 चला गया है, 85 चला गया है, वहाँ कुछ रखा ही नहीं है। अब वहाँ पत्थरबाज गायब हो गए। और जैसे ही पहुँचते हैं राहुल गांधी, देखिए इनके जो पाकिस्तानी आका हैं वो मिसाइल छुड़वा देते हैं, वो बॉर्डर फायरिंग करवा रहे हैं। जहाँ थे उसकी थोड़ी दूर, जहाँ कार्यक्रम हो रहा था उसके थोड़ी दूर पर कुछ 100 मीटर के अंदर ही रॉकेट फटता है, रॉकेट गिरता है। मतलब इनके पाकिस्तानी आका या इनके आतंकवादी आका जो भी होंगे वो सलाम कर रहे थे उस हिसाब से, रॉकेट लॉन्चर से को दाग करके। ये तरीका देखिए, दुर्भाग्य कितना है। अब ये कश्मीरियत दिखा रहे हैं। अच्छा हुआ कश्मीरी नाच वगैरह नहीं नाचे, नहीं तो अगर प्रियंका वाड्रा गई होती तो कश्मीरी बच्चियों के बीच में जरूर कश्मीरियत दिखाते नृत्य में हिस्सा जरूर लेती। खैर महिला हैं, उनको नृत्य करना ही चाहिए, मैं उस पर नहीं बोल रहा हूँ। अब ये अपने अंदर कश्मीरियत कैसे कश्मीरियत दिखा रहे हो भाई? सदन में इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, अब वहाँ एक और आग लगा के आ रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। जब पूर्ण राज्य का जम्मू कश्मीर में दर्जा था तो वहाँ आतंकवाद चरम पे था। आज वहाँ केंद्र सरकार उप राज्यपाल का राज है,
आज वहां आतंकवाद शून्य पर आ गया है। जो आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहे हैं वो सीधे सीधे जहन्नुम में जा रहे हैं। सीधा 72 हुनों के पास उनको हमारी सेना भेज दे रही है। जो आतंकवादियों से कश्मीरी लोग मिल रहे हैं, उनसे मिल करके देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, देश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाना चाह रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, वो भी जहन्नुम भेज जा रहे हैं। उनकी लाशें भी उनके परिजनों को नहीं दी जा रही हैं, क्योंकि वहां नया रूल आ गया है, आतंकवादी कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, ऐसा मुस्लिम भाई कहते हैं, आतंकवादी आतंकवादी है, तो सरकार भी मान रही है। अगर उनकी जाति, उनके धर्म, उनका कुछ नहीं है, तो उनका जहन्नुम भेजने के बाद उनकी लाश की अंत यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। पहले आतंकवादी मारे जाने पर 10-10 हजार की भीड़ सड़कों पर उतरती थी और तेरा बलिदान व्यर्थ न होगा आदि नारे लगते थे, भारत विरोधी नारे लगते थे, पाकिस्तान समर्थक नारे लगते थे। आज बंद है, जहन्नुम में जा रहे हैं, रोज भेज जा रहे हैं। सेना हमारी रोज 10-20 को पकड़ के 10-20 को भून रही है। जो भारत की सीमा में आ रहे हैं पकड़े जा रहे हैं, उन्हें पकड़ के उन्हें कोर्ट में पहुंचा रहे हैं, कोर्ट उन्हें अपना फैसला सुना रहा है। जो सेना पर हमले कर रहे हैं, इनकाउंटर हो रहा है, वो सीधे सेना के जवान जहन्नुम भेज दे रहे हैं। इसके बाद सेना पर पत्थर मारने की गतिविधि शून्य हो गई। राहुल जी भूल गए, जब तक महबूबा महबूबा गाना चलता था, महबूबा गाना गा रहे थे हमारे दिल्ली वाले, तब तक महबूबा के जितने भी महबूब आते थे पाकिस्तानी, वो अपना वहाँ पत्थर मरवाते थे। आज क्यों नहीं सेना पत्थर चल रहा है? आज क्यों नहीं हमारी पुलिस पर कोई पत्थर मारता, हमारी सेना को मारता? पत्थर मारते ही सेना के जवान के कंधे पर जो बंदूक है, राइफल है, वो आग उगल रही है और फट से उनको भेज दे रही जहन्नुम में। कारण समझ रहे हैं, वहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनको पूरा अधिकार दिया है। भारत सरकार ने पूरा अधिकार दिया है कि सेना को पूरा अधिकार, अगर सेना पर कोई पत्थर मारे तो उसको सीधा जहन्नुम भेजो, कोई जांच नहीं। चिल्लाते रहो, मानवाधिकार वाले इन कमीनों के समझ नहीं आ रहा है कि सेना के जवान भी तो मानव हैं। उनको पकड़ कैसे मारते थे वहां, वो वीडियो नहीं देखे मानवाधिकार कमीने? इनको सेना पर पत्थर चले, सेना को पकड़ गर्दन काट ले, अपने हत्थे सैनिक हाथ पैर बांध के मारे, ये चलेगा? इनको तब मानवाधिकार नहीं दिखेगा। सेना अगर उन पत्थरबाजों पर लाठी चलाए, पैलेट गन चलाए, गोली चलाए, तो इनको मानवाधिकार आता है। कितने दुगले हैं लोग! इनको मानवाधिकार, सैनिक हमारे जवान, जो हमारे जवान है, क्या वो मानव नहीं है? वो देव या दानव हैं? मानव तो वो भी हैं, किसी के बच्चे हैं ना। इन कमीनों के परिवार से कोई होगा नहीं, वरना इनको दुख होता। जिनके घर से कोई सेना में रहा है, सेना में है, उनके परिवार को पूछो। जब वो कश्मीर ड्यूटी पे जाता है तो जब तक वो लौट के नहीं आता, वहां की ड्यूटी पूरी करके घर के लोगों का दिल धक धक करता रहता है। इनको नहीं मालूम, ये तो खाली चड्डी पहन के, 4 इंच चड्डी पहन के कन्याएं निकल आएंगे रोड पे कैंडल मार्च करने। तो इनको खाली इतना ही आता है, क्योंकि इसके लिए पैसा मिलता है, बाहरी विदेश से पैसा मिलता है। भारत को अस्थिर करो, इसके लिए पैसा मिलता है। ये सब भ्रष्ट लोग हैं, सब चीन और पाकिस्तान से दलाली करते हैं, इनकी दलाली करते हैं भारत को अस्थिर करने के लिए। इनको मानवाधिकार वहां सेना पर नहीं दिखता। खैर, ये अलग मुद्दा है। मुद्दा है कि राहुल गांधी हजरत बल दरगाह में जाकर के बाकायदे उनके धर्म के हिसाब से, मुस्लिम धर्म के हिसाब से पूजा पाठ किए, अरदास किए। मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, जो भी होगा उनका शब्द मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन और देवी जी के मंदिर में जाकर के वो पूजा पाठ कर रहे हैं। है आश्चर्य की बात कि नहीं? ऊपर से कह रहे हैं पूर्ण राज का दर्जा दिलवाएंगे। कैसे दिलवाओगे भाई? सरकार तुम्हारी तो है, कहाँ से दिलवाओगे? पूर्ण राज दर्जा देने का मतलब समझ रहे हो? पत्थरबाजी बढ़ेगी, आतंकवाद बढ़ेगा, अब कुछ नहीं मिलना है। अगर जम्मू की विधानसभा होगी तो जैसे दिल्ली की विधानसभा है, ऐसे विधानसभा होगी। पूर्ण राज का दर्जा कभी नहीं मिलना है। हो सकता राज्य बन जाएगा, लेकिन उनको जो दिल्ली की स्थिति है, यही स्थिति वहां भी रहेगी। इससे हट कुछ नहीं होगा। आपको कैसा लग रहा है राहुल गांधी का जो नाटक शुरू हुआ है कश्मीरियत वाला? आपको अगर हमारे विचार पसंद आए हों तो जरूर नेशनल न्यूज चैनल पर आपके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आप संभव हो तो हमारे वीडियो को शेयर करके जन जन को धन्यवाद।